गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आनंदम कोचिंग संस्थान में। तो हमारी यात्रा सिंधु घाटी सभ्यता में चल रही थी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारी जुटाएंगे यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। कई बार सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, कई बार सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और कई बार इसकी स्थिति विस्तार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये प्रश्न हम आसानी से कर सके, इसलिए आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार इस नक्शे के माध्यम से पढ़ेंगे, जहां से प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में, क्षेत्र के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो मांदा है। जैसा कि मैं आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुका हूं, मांदा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में खोजा गया स्थल है। इसी तरीके से दक्षिणी बिंदु के बारे में बात करें तो दाइमाबाद, जो कि परवरा नदी के किनारे, दोस्तों याद रखना ये परवरा नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, के किनारे महाराष्ट्र में खोजा गया। पूर्वी बिंदु की बात करूं, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में खोजा गया। और इसका जो पश्चिमी बिंदु है वो सुदका गेटोर, जो कि दास्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में खोजा गया या स्थित है। चलिए इतनी जानकारी हमने जुटाई। अब देखते हैं आखिर इस सभ्यता का आकार कैसा था। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक त्रिभुज की आकृति सी प्रतीत हो रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक त्रिभुजाकार सभ्यता थी। अब हम देखते हैं इसका क्षेत्रफल कितना है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई ये सभ्यता है, या फिर मैं यूं कहूं, खोज के समय इस सभ्यता का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था, जो कि लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में गिना जा सकता है। चलिए कुछ छोटी सी जानकारी और जुटाएं। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो पश्चिम से लेकर पूर्व तक 1600 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो ये 1400 किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता है। इस तरीके से हमने सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है, जो क्षेत्रफल है, उसके बारे में जानकारी ली। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, ये कौन से आकार की है, कौन सा बिंदु उत्तरी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन सा है, पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं के बारे में पूछा जा सकता है। या पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए ये तो रही इसके क्षेत्र की बात, विस्तार की बात। अब हम बात करें आखिर कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई सभ्यता है, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई। देखिए इस सभ्यता की खोज एक निश्चित निर्धारित कालक्रम में हुई और इसका एक प्रोसेस रहा। तो चलिए अब हम उन चीजों को जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति है चार्ल्स मैसन। चार्ल्स मैसन वो व्यक्ति है जिन्होंने पहली बार इस क्षेत्र में किसी सभ्यता के होने का जानकारी दी। यानी कि आपसे पूछा जा सकता है सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पहली जानकारी हमें चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई 1826 में। और एक पत्रिका का नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से पूछा जा सकता है। तो नैरेटिव ऑफ जर्नी, ये एक पत्रिका है चार्ल्स मैसन की, नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस नैरेटिव ऑफ जर्नी में पहली बार इस क्षेत्र में सभ्यता होने की जानकारी कौन देते हैं? चार्ल्स मैसन। चलिए आगे बढ़े। 1856 ईस्वी की बात है। इस समय क्या हुआ दोस्तों, वर्तमान समय में जो पाकिस्तान है वहां लाहौर और कराची के मध्य रेलवे लाइन का कार्य शुरू हुआ। इस रेलवे लाइन के कार्य में दो इंजीनियर बंधु थे
जिन्हें हम बर्टन बंधु के नाम से जानते हैं। ये दोनों व्यक्ति इंजीनियर थे। तो इन्होंने लाहौर टू कराची की जो रेलवे लाइन बिछाने का कार्य दिया गया, वहां पर जिन ईंटों का प्रयोग इन्होंने किया वो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें थी। तो वहां से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कोई वर्ग स्तर पर सभ्यता रही है। इसके बाद एलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस सभ्यता को खोजने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, इस सभ्यता को खोजने में सफलता वर्ष 1921 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के मुखिया सर जॉन मार्शल को मिली, और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही 1921 में एक नगर खोजा गया जो हड़प्पा है, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति थे दयाराम साहनी। तो दोस्तों देखिए, किसके नेतृत्व में? तो नेतृत्व हमारे पास है सर जॉन मार्शल। कौन है सर जॉन मार्शल? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष। पहला स्थल कौन सा? हड़प्पा। और कौन है? दयाराम साहनी। आगे बढ़े, 1922 में एक और स्थल की खोज की गई, खुदाई की गई, और वो स्थल है मोहनजोदड़ो। और इसके जो खोदकर्ता, इसको खोजने वाले या इसकी खुदाई करवाने वाले व्यक्ति कौन है? राखल दास बनर्जी। तो इस तरीके से हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता 1826 से प्रारंभ होकर 1921 तक आते आते अपने अस्तित्व में आई, जानकारी के पाठ से। अब सिंधु घाटी सभ्यता की कालक्रम को लेकर अलग अलग विद्वान अपना मत रखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे आखिर सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम कौन सा है। तो कालक्रम जानने की, यानी कि जीवाश्म की आयु जानने की जो सबसे अच्छी पद्धति है, जिसे रेडियो कार्बन पद्धति कहते हैं, और इसे C14 पद्धति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड। तो रेडियो कार्बन पद्धति या C14 पद्धति व DP अग्रवाल और रोमिला थापर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जो कालक्रम निर्धारण है वो 2300 ईस्वी से 1750 बीसी, दोस्तों यहाँ पे 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी के मध्य माना गया है। आगे चल के देखें, जॉन मार्शल व सारगोन अभिलेख यानी कि मेसोपोटामिया अभिलेख से हमें जो जानकारी मिलती है, इसके आधार पर 3250 से 2750 बीसी के मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया जाता है। यहाँ से आगे बढ़े और बात करें एनसीईआरटी, जो अभी पुस्तकें हमारे सिलेबस में लागू है, उनके आधार पर 2600 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी के बीसी के मध्य इसका कालक्रम निर्धारित किया गया है। चलिए यहाँ से आगे बढ़े। अब अलग अलग विद्वानों ने सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग लोगों की देन बताया है। तो अब यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, फैक्चुअल जानकारी, उसको हम लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन रहे होंगे। अलग अलग विद्वान अपना अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। तो सबसे पहले बात करें सुमेरियन मत, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का ही भाग कौन मानते हैं। सुमेरियन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही कहते हैं दोस्तों, उसी का पार्ट सुमेरियन सभ्यता है। तो कुछ विद्वान हैं जो इसे सुमेरियन सभ्यता का ही अंश मानते हैं, भाग मानते हैं, और इनमें दो नाम प्रसिद्ध है, जॉन मार्शल और गार्डन चाइल्ड। देखिए दोस्तों, कभी कभी आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं, एक और ये मत दे देंगे, एक और उनको मानने वाले दे देंगे, और उनको मिलान करने के लिए आपसे कहेंगे। चलिए दूसरा, वैदिक आर्य। वैदिक आर्यों का मत मानने वाले व्यक्ति है TN रामचंद्र और SR राव। लेकिन इस मत को कम मान्यता दी जाती है, क्योंकि दोस्तों जहां सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है, वहीं वैदिक सभ्यता में
फिर से हम ग्रामीण परिवेश की सभ्यता देखेंगे, ग्रामीण सभ्यता देखेंगे, तो नगर से ग्रामीणों की ओर आना थोड़ा सा मत जो है बैठता नहीं है, इसलिए इस मत को कम मान्यता दी गई है। आगे बढ़े, द्रविड़ सभ्यता। इसके जो समर्थक है राखलदास बनर्जी, इसे बड़ा महत्व दिया जाता है। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी के मूल निवासी द्रविड़ थे। चलिए आगे बढ़े यहाँ से, सोंथी संस्कृति। जी हाँ, एक नया नाम जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सोंथी संस्कृति, और इसके जो प्रवर्तक है वो है अमलानंद घोष और धर्मपाल अग्रवाल। एक घोष ने और धर्मपाल अग्रवाल ने सिंधु घाटी सभ्यता को सोंथी संस्कृति के नाम से जाना। और अंतिम, दास एवं दस्युओं की संस्कृति, इसके प्रवर्तक है सुनीति कुमार चटर्जी। सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता दास एवं दस्युओं का जो समूह था उनके द्वारा हुआ। तो आज हमने देखा, एक बार रिकॉल करते हैं, खोज से लेकर इसका कालक्रम निर्धारण और इसके निर्माताओं के बारे में जानकारी ली, और सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में जानकारी ली। अब इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम जानकारी लेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत ही जल्दी अलग अलग विषयों के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। आप प्रोत्साहन के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।